नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 होम साइंस का जो हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ओरिजिनल मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर है विद सॉल्यूशन उत्तर सहित मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ध्यान से इसको लास्ट तक आप जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गृह विज्ञान का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने समय का रहेगा, कितने पूर्णांक का रहेगा, क्या इसके निर्देश रहेंगे और कौन से प्रश्न रहेंगे। जिसको बोर्ड परीक्षा 2022 की अच्छी तैयारी करनी है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो आपको पता है कि हमने गृह विज्ञान कक्षा 12 की डिटेल से पढ़ा रखी है। तो वहाँ एक अच्छी तैयारी करके फिर इस वीडियो पर आप आते हो तो एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। या पहले आप एक इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। कई सब्जेक्ट हमने राजस्थान बोर्ड के जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि इस बार पेपर पैटर्न के अनुसार, इसी मॉडल पेपर के अनुसार प्रश्न पत्र बनेगा। तो कई क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र से पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक आप जरूर देखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022, विषय गृह विज्ञान कक्षा 12, समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक रहेगा 56 अंक। अब ब्लूप्रिंट को पहले आप समझ ले। किसी भी पेपर का ब्लूप्रिंट है वो बहुत ही जरूरी है कि कौन से पार्ट से छोटा प्रश्न रहेगा, कौन से बड़ा रहेगा, कौन सा पार्ट कितने नंबर का रहेगा। संशोधित पाठ्यक्रम आपके पास पहले से ही है। अब प्रश्न पत्र की योजना की अगर अब मैं बात करूं, कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूं, विषय इसमें गृह विज्ञान है, 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक रहेगा 56 अंक का। अब ज्ञान से आधारित आपका अंक रहेगा 19.5, अवबोध से आधारित आपका अंक रहेगा 9, अभिव्यक्ति पर आधारित 15 और मौलिकता पर आधारित 12.5, योग रहेगा 56 और प्रतिशत हो गया 100। अब देखो, समझने वाली बात हमारी ब्लूप्रिंट रहेगी। प्रश्नों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, ये 5 प्रकार के प्रश्न आपके रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 13 रहेगी और 1 अंक का प्रश्न रहेगा। अति लघुत्तरात्मक 8 प्रश्न रहेंगे 1-1 अंक के। लघुत्तरात्मक आपके 12 रहेंगे 1.5 अंक के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 3-3 अंक के। निबंधात्मक रहेंगे 2 क्वेश्चन 4-4 अंक के। और इस प्रकार का सा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब देखो कि जो विषय के अंक बार हैं, हमारा जो हमें संशोधित पाठ्यक्रम दिया गया है उसका अंक बार किस प्रकार से किया गया है। तो कार्य, आजीविका तथा जीविका ये 4 अंक का रहेगा। नैदानिकी, पोषण और आहारिकी ये 4 अंक का रहेगा। जन पोषण तथा स्वास्थ्य 2.5 अंक का रहेगा। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन ये 2.5 अंक का रहेगा। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा ये 3 अंक का रहेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ये 4 अंक का रहेगा। साथियों, विशेष शिक्षा और सहायता सेवाएं महत्व मूल अवधारणा ये 6.5 अंक का रहेगा। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन ये 1.5 अंक का रहेगा। वस्त्र परिधान ये 5 अंक का रहेगा। फैशन डिजाइन का व्यापार 1 अंक का रहेगा। वस्त्र उद्योग में उत्पादन और गुणवत्ता ये आपके 1.5 अंक का रहेगा। संसाधनों में वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव ये 2.5 अंक का रहेगा। मानव संसाधन प्रबंधन ये 3.5 अंक का रहेगा। समारोह प्रबंधन ये 4.5 अंक का। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण 2 अंक का। विकास संचार एवं पत्रकारिता 1 अंक का। उसके बाद जन संचार माध्यम प्रबंधन डिजाइन 3 अंक का। विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन 4 अंक का। अब हम समझेंगे ब्लूप्रिंट को कि ब्लूप्रिंट किस प्रकार से हमारा रहने वाला है। ध्यान से इसको आप समझ लें, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले लें। तो कार्य, आजीविका और जीविका हमारे 4 अंक का रह गए। तो इसमें वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन आएगा
और इसमें देखो थोड़ा सा आप समझें कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की और भीतर प्रश्नों का द्योतक है। तो कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की, तो कोष्टक के बाहर अंक हो गए, जैसे ये 2 अंक है और कोष्टक में ये हो गया है ना। तो इसको आप समझ लें, जो कोष्टक के बाहर है वो तो अंक है, मतलब कितने नंबर का प्रश्न होगा, कोष्टक के अंदर है वो प्रश्न हो जाएंगे। अब देखो पहले जो पाठ है आपका कार्य आजीविका और जीविका, इसमें से हमारे 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे 4 अंक के, एक 2 अंक का आ जाएगा, एक 1 अंक का और एक 1 अंक का, ठीक है। उसके बाद में नैदानिक पोषण और आहार की, इसमें आप देखें 2, एक 3 अंक का आएगा, एक 1 अंक का आएगा, 4 अंक हो गया, 2 क्वेश्चन आएंगे। जन पोषण और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो ये 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का, एक 1.5 नंबर का, दाई हो गया। खान पान व्यवस्था और भोजन प्रबंधन की बात करूं तो मैं 1 क्वेश्चन, उसके बाद आप देखें कि एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें 2.5 अंक का। उसके बाद आप देखें खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, इसमें 2 प्रश्न हो जाएंगे 1.5 अंक के। थोड़ा बहुत कोई किंतु परंतु हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसको आप थोड़ा सा समझें साथियों। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, इसमें आप देखें 1.5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 1 का आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। विशेष शिक्षा और सहायता सेवाएं, महत्व, मूल, अवधारणा, तो इसमें हमारे क्वेश्चन आएंगे, देखो 6.5 अंक का है तो एक 4 अंक का आ जाएगा, एक 1.5 अंक का आ जाएगा, 5.5, एक 1.5 अंक का आ जाएगा 6 और एक 1 अंक का आ जाएगा 7। तो कहीं ऊपर नीचे मैंने कह दिया कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 6.5 वाले में हो सकता है कि 7 अंक के आ जाए, कोई 3 अंक का है उसमें 2 अंक का भी आ जाए पाठ, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम बात करें कि बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाएं, संस्थान कार्यक्रमों का प्रबंधन, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का। वस्त्र एवं परिधान की मैं बात करूं तो इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक 3 नंबर का, 2 1 1 का। फैशन डिजाइन व्यापार की मैं बात करूं तो इसमें हमारे क्वेश्चन रहेगा एक 1 नंबर का। वस्त्र उद्योग में उत्पादन और गुणवत्ता की मैं बात करूं तो इसमें 1.5 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव, इसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे 2, एक 1.5 नंबर का, एक 1 नंबर का। मानव संसाधन, इसमें आप थोड़ा सा समझें, मानव संसाधन प्रबंधन, तो इसमें हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं एक 1 नंबर का, एक 1.5 नंबर का, एक 1 नंबर का, 3 क्वेश्चन हो गए, 3.5 नंबर के। समारोह प्रबंधन की बात करें हम तो इसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे 3 और 4.5 नंबर में आ जाएंगे, एक 1.5 नंबर का, एक 1 नंबर का। उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण, इसमें 2 क्वेश्चन 1 1 नंबर के हो जाएंगे, 2 नंबर हो गए। विकास संचार एवं पत्रकारिता, इसमें हमारे एक ही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। जनसंचार मध्य प्रबंधन डिजाइन, इसमें हमारा 3 नंबर का 1 आएगा। विकास कार्यों का प्रबंधन, इसमें 4 नंबर का 1 आएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर हमारा गृह विज्ञान का है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको पढ़कर जाना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखें, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है सभी एक साथ लिखने हैं। प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी को सही माना जाएगा। अब देखो इस पूरे प्रश्न पत्र को लास्ट तक आपको देखकर जरूर जाना है बोर्ड परीक्षा से पहले, कि कार्य के प्रचलित अर्थ हैं। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य,
जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, उपयुक्त सभी, ये आपको बताना है। शिल्प के उदाहरण है मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, मिट्टी के टेराकोटा बनाना, उपयुक्त सभी। किस वसा अम्ल की अधिकता मछली में मिलती है? तो बीटा कैरोटीन की, विटामिन सी की, ओमेगा 3 कोई नहीं। नेक्स्ट है परामर्श सेवा है कला, विज्ञान या दोनों या कोई नहीं। डिजाइन के मुख्य कारक है 2, 1, 3, 4। फैशन चक्कर के में गति के स्तर हैं 1, 3, 4, 5। किसी संस्था के लिए आवश्यक है सेवा, कर्मचारी, धन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने वाली को क्या कहते हैं? सेवा प्रदाता, उपभोक्ता, विक्रेता, उपभोग में से कोई नहीं। नेक्स्ट है शिक्षा सेवा के लिए उपग्रह हैं एप्पल, इनसेट, एडुसेट या कोई नहीं। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है समाज में प्रचलित जेंडर के प्रकार हैं और भोजन सेवा प्रबंधन करने वाली सेवाएं क्या कहलाते हैं? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू हुआ। वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का स्थान कहलाता है। मनोरंजन किसे कहते हैं? विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक रंगों के नाम। वस्तुओं की देखभाल, रख रखाव के मुख्य पहलू क्या हैं? समारोह क्या होते हैं? औपचारिक समारोह का क्या अभिप्राय है? मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य कौन सा विभाग करता है? सेक्शन बी में भारत किन सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है? व्यंजन सूची मेनू क्या है? विश्व व्यापार संगठन के मुख्य लाभ क्या है? संदूषण क्या है? समझाना। आपको एक विशेष शिक्षक बनने के लिए किस प्रकार के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है? मोंटेसरी स्कूल क्या है? बच्चों की संवेदनशीलता के प्रमुख कारण क्या है? शिशु देखभाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धुलाई मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? नाम लिखिए। वृहत उत्पादन से क्या अभिप्राय है? भर्ती एवं चयन से क्या अभिप्राय है? निगमित संगठित परिवार में समारोह प्रबंधन की पारस्परिक प्रक्रिया का चित्रण कीजिए। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए व्यक्ति में किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? रंग चक्कर का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्तमान में जन संचार माध्यमों का महत्व स्पष्ट कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया? 8वां क्वेश्चन है बच्चों और वृद्धजनों में से प्रत्येक को कोई 2 कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विकास कार्यक्रम चक्कर क्या है और प्रमुख संचार माध्यमों के लाभ और हानियाँ बताइए। तो इन प्रश्नों को अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छे से इनको ज़रूर तैयार करके जाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।